इमाम जफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु की सोहबत की बरकत। शेखुल वाइजीन हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से दरियाफ्त किया कि हुजूरे वाला, आपकी उम्र कितनी है? तो आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने इरशाद फरमाया कि 2 बरस। साइल आप रहमतुल्लाहि अलैहि के उस अजीब जवाब से हैरान रह गया और जब हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर आपका मुंह तकने लगा तो आपने फरमाया कि अजीजे मन, यूं तो हमारी उम्र 60 बरस से ज्यादा गुजर चुकी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के उन तमाम बरसों में सिर्फ अपनी उसी 2 बरस की जिंदगी को अपनी जिंदगी शुमार करता हूं जो हजरत इमाम जफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस सोहबत में इस तरह गुजर गई कि उनके अनफासे कुदसिया की बदौलत में एक लम्हा भी अल्लाह और उसके रसूल की याद से गाफिल नहीं रहा। बाकी जिंदगी के तमाम बरसों को इस काबिल नहीं समझता कि उनको अपनी उम्र और जिंदगी शुमार करूं। फरमाया अगर यह 2 बरस न मिलते तो नोअमान यानी अबू हनीफा हलाक हो जाता। कुरानी तकरीरें सफ़ा 52। अनवारुल बयान जिल्द 2 पेज नंबर 465। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, औलिया की एक वक्त की सोहबत सैकड़ों बरस की इबादत से बेहतर है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। मसनवी दफ्तरे अव्वल सफ़ा 22। प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छे लोगों की सुहबत इख्तियार करो। दीनदार आदमी को दीनदार बनकर रहने के लिए जरूरी है कि वह किसी अच्छे आदमी और अगर मिल जाए तो बाअमल आलिम की सुहबत में कुछ न कुछ वक्त जरूर गुजारा करे। दुनिया के धंधों में लगकर इंसान खुदा से दूर होने लगता है और ध्यान व दिमाग दीन की तरफ से हटने लगता है। 5 वक्त की नमाज भी इसीलिए रखी गई है कि इंसान दुनिया में लगकर बिल्कुल गाफिल न हो जाए। बाअमल उल्मा के चेहरे भी खुदा व रसूल और दीन की याद ताज़ा करते हैं। लेकिन जब किसी अल्लाह वाले के पास जाओ तो चंद बातों का ध्यान रखो। उसके पास जितनी देर बैठो उसकी बातें सुनने की कोशिश करो, खुद कम से कम बोलो। वह अगर खामोश रहे तो तुम भी खामोश बैठे रहो। उसके पास खाली और खामोश बैठने में भी सवाब है और उसकी खामोशी भी इबरत व नसीहत है। अगर आपके बैठने से उसके काम में खलल महसूस हो, वह उलझन महसूस करे, तो हरगिज ना बैठो। उसके मिजाज को समझने की कोशिश करो। इल्म व फजल वाले बेजरूरत और ज्यादा मुलाकातों को पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे उनका वह काम जिसकी वजह से वह इल्म व फजल वाले हैं उसमें कमी आएगी। 5 वक्त की नमाज मुलाकात का बेहतरीन जरिया है। दीदार भी हो गया। अगर वह नमाज पढ़ाता है तो एक खुदा वाले के पीछे नमाज पढ़ने का मौका भी मिल गया और नमाज से पहले या बाद में सलाम व मुसाफा और कोई जरूरी मसले मसाइल की बात भी हो सकती है। और जो खुदा वाले होते हैं वह नमाज व जमात के पाबंद जरूर होते हैं। 5 वक्त की नमाज बा जमात मुसलमानों के लिए आपस में एक दूसरे से मुलाकात करने का भी बेहतरीन जरिया है। अगर सुहबत के लिए कोई साहबे इल्म व फजल न मिल सके तो उलमाए अहले हक व सदाकत की लिखी हुई किताबों का मुताल करते रहना चाहिए, चाहे थोड़े ही वक्त के लिए सही, क्योंकि किसी दीनी किताब का मुताला रोजाना करते रहना दीनदार आदमी के लिए बहुत जरूरी है। किताबें साहिबे किताब की सुहबत का काम करती हैं और कोई दीनी किताब अगर एक बार पढ़ ली हो तो उसको दोबारा बल्कि बार बार पढ़ने से भी उकताना नहीं चाहिए, क्योंकि कुरान व हदीस और दीनी किताबों का पढ़ना सबसे अच्छा जिक्र अमल और वजीफा है। बुरी सोहबत संगत जहर से ज्यादा मुल्हिक होती है, जिसका अंजाम जिल्लत व रुसवाई के सिवा और कुछ नहीं होता। इसी तरह नेक सोहबत तिर्याक होती है जो सैकड़ों बुराइयों से हिफाजत का जरिया बनती है। अक्लमंद इंसान को जैसे नेकी की तलाश रहती है वैसे ही बदी से इज्तिनाब परहेज रहता है। इंसान को जिस तरह नेकी की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा नेक सोहबत की जरूरत है, और जिस तरह बदी से बचना जरूरी है इससे कहीं ज्यादा बुरों की सोहबत से बचना जरूरी है। हजरत सैयदुना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जिसने आगोशे नुबुव्वत में परवरिश पाई
और बीवी जो जिंदगी भर रफीक हयात रही, दोनों का काफिरों की सोहबत से कुफर पर खात्मा हुआ। शेख सादी रहमतुल्लाही ताला अलैहि ने इस मजमून को अपनी रुबाई में बड़ी खूबसूरती के साथ अदा किया है। उसका तर्जुमा हस्बे ज़ैल है। हजरत सैयदुना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों के साथ बैठा तो उससे नुबुव्वत का खानदान छूट गया। नेकों की सोहबत तुझको नेक बना देती है, बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देती है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाहबत उठना बैठना न करो मगर मोमिना की, यानी सिर्फ मोमिने कामिल के पास बैठा करो। और फरमाया, बड़ों के पास बैठा करो और ओलमा से बातें पूछा करो और ओलमा से मेल जोल रखो। और फरमाया, अच्छा साथी वह है कि जब तू खुदा को याद करे तो वह तेरी मदद करे और जब तू भूले तो वह याद दिलाए। और फरमाया, अच्छा हमनशी वह है कि उसके देखने से खुदा याद आए और उसकी गुफ्तगू से तुम्हारे अमल में ज्यादती हो और उसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। और फरमाया, अच्छे और बुरे हमनशी की मिसाल जैसे मशक उठाने वाला और भट्ठी फूकने वाला। जो मुशक लिए हुए है, या देह तुझे उसमें से देगा या तू उससे खरीद लेगा, या तुझे खुशबू पहुंचेगी, और भट्ठी फूकने वाला तेरे कपड़े जला देगा या तुझे बुरी बू पहुंचेगी। कानून शरीयत भाग 2 पेज न 299।